महामार्ती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को राम राम। देखिए रीजनिंग का सेशन चल रहा था, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, पजल रीजनिंग, ठीक है ना। पजल रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक अजायब घर में कुछ हिरन व कुछ तोते हैं, जिनके सिर जो है वो कितने हैं, सिर है 200 और तथा पैर जो है वो 580 है। तो बताओ कितने तोते हैं, ठीक है ना। दो चीजें हैं, क्या है, हिरन और तोते, ठीक है ना। हिरन है और तोते हैं। अब ये कह रहा है सिर जो है, सिरों की संख्या कितनी है 200 और पैर कितनी सी है, पैर है 580। तो हमें निकालने हैं तोते कितने हैं, ठीक है। तो इसको दो तरीके से निकालते हैं, पहले उनको समझिएगा, थोड़ा सा पहले बेसिक समझो। चलो भाई, सिर जो कि अगर सिर की बात करते हैं, सिर तो सबके क्या होंगे, एक एक होंगे ना। तो यानी कि इसका मतलब है दोनों को मिला के कितने हैं, 200 है, ठीक है। अब उसमें 200 में कुछ हिरन है और कुछ क्या है, तोते हैं। और पैरों की संख्या दोनों की मिला के कितनी है, 580 है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हिरन के कितने पैर होते हैं, 4, तोते के कितने पैर होते हैं, 2। अब इसको निकालते कैसे हैं, शॉर्ट ट्रिक में देखिएगा। हमें करना क्या है, हमें बस इतना सा करना है, 580 जो पैरों की संख्या है उसको कर दो आधा, ठीक है ना। पैरों की संख्या को क्या कर देना है, आधा कर देना, और उसमें से सिरों की संख्या क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है ना। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, आपका 2 दूनी 4, 2 नी 18, 0, तो 290 माइनस 200 तो कितना आ गया, 90। अब ये 90 क्या है, ये 90 आपका तोते हैं या फिर ये क्या 90 आपका हिरन है। तो यहां याद रखना है क्या, कि जो 90 आए हैं निकल के, अब इसको पहले तो सोल्व करके देख लो भाई कैसे। हिरन के कितने पैर होते हैं, 4, तो 90 इंटू 4 कितने हो गए, 360। अब 90 हमने 200 में से 90 माइनस कर दिए तो कितने बचे, 110, यानी कि तोते कितने हो गए, 110। अब तोते का कितने पैर होते हैं, 2, तो 2 से गुणा कर दो तो कितने हो गए, 220। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 580, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये निकल के आए हैं वो क्या आए हैं, हिरन आए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगी कि भाई ये हिरन आए हैं या क्या आए हैं। तो आपको क्या याद रखना, जिसकी पैरों की संख्या ज्यादा होगी तो वो निकल कर आएगा, ठीक है ना। जिसकी पैरों की संख्या ज्यादा होगी वो निकल कर आएगा, क्लियर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेड़े में कुछ खरगोश व कुछ मुर्गे हैं, ठीक है ना। क्या क्या है, कुछ खरगोश तथा कुछ मुर्गे। तो अब देखो, खरगोश और मुर्गे, यदि इनके सिरों को गिनते हैं तो 50 होते हैं और पैरों को गिनते हैं तो कितने होते हैं, 184। तो बताओ मुर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, पैर कितने हैं 184, सिर कितने हैं, सिर है आपका 50, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पैरों की संख्या को करो आधा और उसमें से सिरों की संख्या को क्या कर दो, माइनस, ठीक है ना। 2 से भाग किया, 2 नी 18, 2 दूनी 4, माइनस 50, तो कितने आ गए 42। अब ये 42 क्या है निकल के, भाई क्या क्या हमारे पास, खरगोश हैं और मुर्गे हैं। अब पैर किसके ज्यादा होते हैं, खरगोश के। तो ये संख्या किसकी निकल के आई है, खरगोश की निकल के आई है। अब इसने पूछा किसकी है, इसने पूछा है मुर्गे की। तो क्या करेंगे, टोटल कितने थे 50, 50 में से 42 क्या कर दो, माइनस कर दो, कितने आ गए 8। तो यानी कि मुर्गों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। है आसान निकालना, ठीक है ना। बस कितना करना है, क्या करना है कि पैरों की संख्या का आधा करके उसमें से सिरों की संख्या को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिंजरे में कुछ खरगोश और कुछ क्या है, तोते हैं, ठीक है ना। अब खरगोश के 4 पैर और तोते के कितने पैर, 2 पैर, ठीक है। उनके सिर कितने हैं 20 और तथा पांव कितने हैं 48, यानी कि पैर हैं उनके 48। तो क्या करेंगे, पैरों की संख्या को कर दो आधा और उसमें से सिरों की संख्या को कर दो माइनस, ठीक है ना। इसको भाग किया 24 माइनस 20 कितना आ गया 4। अब ये 4 क्या आए निकल के, पैरों की संख्या किसकी ज्यादा है, खरगोश की, तो ये 4 आए हैं खरगोश, ठीक है ना। अब इसने पूछा क्या, बताओ खरगोश और तोते, तो खरगोश पहले है यानी कि 4 पहले आएगा, तो 4 खरगोश हो गए और 16 क्या हो गए, तोते हो गए। है आसान निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, निकाल सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, जैसे एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय है, ठीक है ना। इनके सिर कितने हैं 48 और पैर कितने हैं 140। तो बताओ मुर्गियां कितनी हैं, ठीक है ना। तो पैर कितने हैं 140, तो पैर का कर दो आधा, ठीक है, और उसमें से सिर कितने हैं 48, 48 क्या कर दो माइनस। तो निकल के क्या आएंगे भाई, इसके 4 पैर होते हैं, ओ सॉरी 2 पैर होते हैं मुर्गी के, और गाय के कितने होते हैं 4, ठीक है ना। तो क्या निकल के आएंगे, गाय निकल के आएंगी। तो 2 से भाग किया 70 माइनस 48, इसमें से इसको घटाइए, कितने आ गए आपका 22, यानी कि 22 क्या आई है, गाय आई है। अब लेकिन हमें निकालना क्या है, मुर्गियां। तो 48 में से 22 माइनस कर दीजिएगा, कितनी आ गई 26। तो मुर्गियां कितनी आ गई 26 आ गई, ठीक है ना, क्लियर। तो आगे के जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इनको आप जो है सोल्व करके और मुझे इनके आंसर जो है मुझे जो है आप जो है दे सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ घोड़े व उतनी ही संख्या के व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़ों की पीठ पर हैं और शेष लोग पैदल चल रहे हैं। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या कितनी है 70 है, तो वहां घोड़ों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, भाई क्या क्या है हमारे पास, एक तो है घोड़े और एक है क्या व्यक्ति।
अब ये कह रहा है दोनों की संख्या क्या है, सेम है ना, जितने घोड़े हैं उतने ही क्या है, व्यक्ति हैं, ठीक है ना। अब आधे व्यक्ति कहां बैठे हैं, घोड़ों के पीठ पर। अब जो घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तो उनके पैर तो नीचे है नहीं, ठीक है ना। अब आधे चल रहे हैं पैदल, तो पैर किसके जोड़े जाएंगे, पैदल में जो आधे व्यक्ति पैदल चल रहे हैं वो प्लस जो घोड़े पैदल चल रहे हैं वो, उनको जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो घोड़े के कितने पैर होते हैं, व्यक्ति के कितने पैर होते हैं, तो अब इसके तो सारे पैर लेने हैं क्योंकि घोड़े तो सारे पैदल चलेंगे, इसके तो पैर हो गए 4 प्लस इसके लेने कितने, आधे। व्यक्ति के क्या पैर, कितने पैर लेने हैं, आधे पैर। अब 2 का आधा कितना हो गया, 1, यानी कि पैर कितने हो गए, 5। जबकि क्वेश्चन में पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 70। तो 70 को 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 14। यानी कि व्यक्ति भी 14 है और घोड़े भी क्या है, 14 है, ठीक है ना। हो जाएगा आसानी से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के सेम इसी के बेस का क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है देखिए सेम इसी के जैसा क्वेश्चन, कुछ घोड़े उतनी ही संख्या के व्यक्ति जा रहे हैं, उन व्यक्तियों में से आधे घोड़ों के ऊपर बैठे हैं और आधे पैदल चल रहे हैं और पैरों की संख्या कितनी है, 80 दी है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है व्यक्तियों की संख्या क्या है। देखो भाई घोड़े और व्यक्ति, ठीक है ना, घोड़े के 4 पैर और व्यक्ति के कितने, 2 पैर। इसके तो सारे के सारे पैर लेने, ठीक है ना, इसके सारे पैर लेने 4, व्यक्ति के आधे पैर लेने हैं, व्यक्ति का आधा कितना हो गया 1, 4 और 1 कितने हो गए 5। अब यहां पैरों की संख्या कितनी है 80, 80 को 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 5 से काट दिया कितना आ गया 16, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है। तो व्यक्ति कितने हैं 16 हैं, घोड़े भी कितने हैं 16 हैं, क्लियर। इसके आगे आपका क्वेश्चन है, इसको आप खुद करके इसका आंसर मुझे कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है ना। इससे नीचे चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है, ठीक है ना, एक चींटी प्रतिदिन 3 मीटर ऊपर चढ़ती है तथा खिसक कर 2 मीटर नीचे आ जाती है, तो बताओ चींटी कितने दिन बाद शिखर पर पहुंचेगी, ठीक है ना। एक ये खंबा है, किसकी है, कितनी है इसकी हाइट 10 मीटर। अब ये ग्रीस लगा हुआ है, चिकना है। अब इस पे चींटी चढ़ती है एक दिन में कितना 3 मीटर और फिसल कितना जाती है 2 मीटर, यानी कि वो कितना चढ़ पाई एक दिन में 1 मीटर। तो एक दिन में 1 मीटर चढ़ी, तो हमें निकालना है 10 मीटर कितने दिन में चढ़ेगी। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, एक दिन में 1 मीटर है तो 10 को 1 से भाग कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 10, लेकिन आंसर 10 नहीं है। क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है 10 मीटर उसमें से पहले आप माइनस कर दो जितनी एक दिन में वो क्या करती है, चढ़ती है। तो चढ़ती कितना है 3, बच गया कितना 7। अब इस 7 को वो चढ़ेगी चढ़ेगी फिसलेगी चढ़ेगी फिसलेगी, तो 7 को चढ़ने में एक दिन में कितना चढ़ रही है 1 मीटर, तो 7 को कितने दिन में चलेगी 7 दिन में, ठीक है ना। 7 दिन तो ये हो गए और एक दिन किस में लगाएगी वो, इस 3 मीटर को चढ़ने में। जब 3 मीटर ऊपर चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, पहुंच गई ऊपर। तो कितना हो गया आंसर 7 + 1 यानी कि 8 दिन, ठीक है। तो उसको ऊपर चढ़ने में कितने दिन लगेंगे 8 दिन लगेंगे, क्लियर। अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आप कर सकते हैं खुद। एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना शुरू करता है, वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है तथा खिसक कर 3 मीटर नीचे आ जाता है, तो बताओ शिखर पर कितने दिन में पहुंचेगा। देखिए लेंथ कितनी है 21, सबसे पहले क्या करो 21 मीटर में से माइनस कर दो जितना वो एक बार में क्या करता है चढ़ता है। माइनस कर दिया हमने कितना 5, तो कितना बचा 16। तो हमें पहले देखना है 16 कितने दिन में चढ़ेगा, बाकी की बात बाद में करेंगे। अब ये चढ़ा कितना 5 मीटर, फिसल गया कितना 3, तो यानी कि चढ़ा कितना भाई 5 चढ़ा 3 फिसल गया, तो 2 ही तो चढ़ा, तो 5 - 3 यानी कि 2। 2 से इसको क्या कर दो भाग कर दो, ठीक है ना। तो 2 से भाग कर देंगे, 2 × 8 = 16। भाई कितने दिन हो गए 8 दिन तो ये हो गए, ठीक है। और एक दिन किस में लगेगा 5 मीटर में लगेगा, तो एक दिन और जोड़ दो, कितना आ गया 9 दिन। तो आपका आंसर आ गया 9 दिन। तो इसमें कितने दिन लगेंगे उसको 9 दिन लगेंगे, ठीक है ना। अब इसी टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी है, ये भी है, ये भी है। आप इनको क्वेश्चन को सोल्व करके और मुझे आंसर इसके कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर उसके बाद में बंद करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया और प्रत्येक टीम का हर दूसरी टीम से मैच होता है, तो बताइए कुल कितने मैच खेले गए। हमें मैचों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था मैचों की संख्या यानी कि मैच खेलना क्या होता है 1 वे होता है, और 1 वे का मैंने फार्मूला क्या बताया था n × n - 1 / 2। ये फार्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो n की वैल्यू क्या है, कितनी टीम है 12, तो n की वैल्यू होगी 12, तो 12 × 12 में से एक गया 11 और बटे 2, तो 2 से भाग कर दिया 6, 11 × 6 = 66। तो कितने मैच खेलने पड़ेंगे 66 मैच खेलने पड़ेंगे, ठीक है ना। कर लोगे आसानी से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक पार्टी में 25 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, ठीक है ना। कितने व्यक्ति हैं 25 आपस में हाथ मिलाएंगे, तो हाथ मिलाना भी क्या होता है 1 वे, और फार्मूला लगाना है आपको n × n - 1 / 2। तो 25 व्यक्ति हैं, इनकी जगह क्या रखेंगे 25, 25 × 25 में से एक गया 24 और बटे में 2, ठीक है ना। 2 से काट दिया 12, 12 × 5 = 60, 6, 12 दूनी 24 और 6 30। तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे 300 बार हाथ मिलाए जाएंगे,
ठीक है ना। तो कितनी बार? 300 बार। और अगर समझ में आ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, इन क्वेश्चन को सोल्व करके इनके आंसर मुझे कमेंट में कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।